धन्य है संत निज धाम सुख छाड़ के, आन के काज को देह धारा। ज्ञान समसेर ले पैठ संसार में, सकल संसार का मोह हटारा। प्रीति सबसे करे मित्र और दुष्ट से, भली और बुरी दो सीध धारा। दास पलटू कहे राम नहीं जानहूँ, जानहूँ संत जिन जगत तारा। जानहूँ संत जिन जगत तारा। संत पलटूदास जी महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि संत सत्पुरुष धन्य हैं जो निज धाम का सुख छोड़कर जीव कल्याण के लिए मानुष ध्येय धारण करके अवतरित होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी से सारे संसार को रोशन कर मोह का अंधेरा दूर करते हैं। वे भले बुरे सबसे समान प्रीत करते हैं, क्योंकि उनकी समदृष्टि होती है जिसमें अपने पराये व मित्र शत्रु का कोई भेद नहीं होता। संत पलटूदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान से अधिक मुझे ऐसे सत्पुरुषों की शरण अति प्रिय है जिन्होंने संसार को तारने का जिम्मा उठाया है और सबको बेकटके भव सागर से पार कर रहे हैं। गुरमुखों, महापुरुष तो जीवों के कल्याण के लिए ही दुर्धाम से दराधाम पर आते हैं। कोई विरला गुरमुख ही उनकी रहमतों को प्राप्त कर पाता है। जिनके हृदय में सच्ची भक्ति जागृत होती है, सच्ची श्रद्धा व लगन जागृत होती है, वे ही गुरमुख अपने इष्ट देव श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी के दर्शनों को, रहमतों को प्राप्त कर सकता है। उनकी अनुकंपा को वो ही गुरमुख समझ सकता है। जिन गुरमुखों ने अपनी सुरती की तार महाप्रभु जी से जोड़ रखी है। गुरमुखों, हमारे महाप्रभु जी नैनाभिराम घट घटवासी श्री पंचम महाप्रभु जी ने धमतरी आश्रम का उद्घाटन करने के लिए आश्रम में कृपा फरमाई। सभी संगतों ने दर्शन बड़े ही चाह से किए, खुशी से झूम उठे महाप्रभु जी के दर्शनों को पाकर। महाप्रभु जी भी भक्तों को निज कर कमलों से आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। नूरानी तेजों में छवि को निहार कर सभी संगतें अपने धन्य धन्य भाग्य मनाने लगी। महाप्रभु जी ने आशीर्वाद देते हुए श्री मुख से वचन फरमाए, गुरमुखों, यह जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का नव निर्माण हुआ है, जिसका आज शुभ मुहूर्त हुआ है, यह किस लिए? जैसे संसारी आदमी संसार में अपना धन अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, लेकिन वह धन तो झूठा है, मगर महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरमुखों को अधिक से अधिक भक्ति का धन मिले, ताकि वे हर समय सुखी रहें, खुश रहें। ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत्ति घनेरे हैं। आम दुनिया के पदार्थों में ऊपर से थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन अंदर दुख ही दुख भरा है। महापुरुष अपने भक्तों के लिए ऐसी रचना रचाते हैं जहाँ हर समय नाम की ही चर्चा हो, जो सुख रूप हो, जो आत्मा को शांति प्रदान करने वाला हो। पलटू बचते संत जन जे करे नाम आधार, चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार। इस काल रूपी अग्नि से वही जीव बच सकता है जो नाम की कमाई करता है। आम संसारी जीव चिंता की अग्नि में जल रहा है, फिर यह कलह और कल्पना कैसे दूर होगी? जब भाग्य से जीव को महापुरुषों की शरण मिल जाती है, तो वहां से दुख स्वयं में ही भाग जाता है और सच्चे सुख की अनुभूति होती है। कबीर कलह और कल्पना, सत्संगति से जाए, दुखवा से भागा फिरे,
सुख में रहे समाए, दुखवा से भागा फिरे, सुख में रहे समाए। गुरुमुखों, जहाँ इंसान अपने आप को सुखरूप बना सकता है, वह स्थान केवल और केवल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है, जहाँ केवल नाम व भक्ति की ही चर्चा होती है। यह जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है, इस मंदिर में आकर गुरुमुख जन भक्ति का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुख रूप बनाकर अपने जीवन को सफल करें। गुरुमुखों ने सच्ची अनमोल निधि को पाकर अपने धन्य धन्य भाग्य मनाए। हकीकत में गुरुमुखों, महापुरुषों के नूरानी तेजों में दर्शन दीदार पाकर हर एक जीव का मन उमंगों से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। महापुरुषों के दर्शन दीदार की तासीर ही ऐसी होती है कि जो भी जीव उनकी शरण में जाता है वह बाग बहार हो जाता है, चेहरे की कलियां खिल जाती है, मन मस्ती में झूमने लगता है। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे महापुरुषों के, जो दया के भंडारी हैं, प्रेम के अथाह महासागर हैं, उनके दर्शन दीदार को अपने इन नैनों में बसाकर रखे। जब आंखें खोले तो भी महाप्रभु जी के दर्शन हो, और जब आंखें बंद करें तो भी महाप्रभु जी के दर्शन हो। गुरुमुखों, हम भजन में भी सुनते हैं, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना गुरु मुझे दर्शन दे देना, दर्शन दे देना गुरु मुझे दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। गुरुमुखों, संत महापुरुषों के दर्शन दीदार तो बड़े ही पुण्यों की पूंजी से मिलते हैं। जब किसी जन्म में हमने पुण्य कमाए हुए रहते हैं, उसी के फल प्रताप से महापुरुषों के दर्शन दीदार मिलते हैं, उनकी चरण शरण मिलती है, उनकी छत्र छाया मिलती है। संसार में देखो करोड़ों अरबों लोग हैं, फिर भी कोई विरला ही संत सत्पुरुषों के चरणों में बैठा रहता है। अधिकतर लोग तो संसार में ही अपना जन्म गंवा देते हैं, पैसे इकट्ठे करने में, धन माल मिलकियत इकट्ठे करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और अंत में उनको खुशी मिलती ही नहीं है, क्योंकि खुशी, सच्चा सुख तो केवल और केवल महाप्रभु जी के चरणों में है, और उसी को ही गुरुमुख प्राप्त करने में आलस करते हैं। गुरुमुखों, इस आलस को त्यागना चाहिए। काम धंधे व्यवहार करते हुए अपने सुरती की डोर मालिक के चरणों से लगानी चाहिए, जो सच्चे सुख के दाता हैं, सच्ची खुशियों के प्रदाता हैं। वे पल पल हमें सुखी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, और हम हैं कि संसार में लिप्त बैठे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस को क्या नहीं था, वे तो काली माता के साथ साक्षात खेला करते थे। जब भी माता को पुकारते, माता पल में ही आ जाती, माता के साथ खाना खाते, एक ही पल में काली माता रामकृष्ण परमहंस के पास आ जाती। गुरुमुखों, जिन भी लोगों की उस समय तकलीफें हुआ करती थी, रामकृष्ण परमहंस काली माता से कहते और फिर वो उनका निदान कर देती। पर उसके पश्चात रामकृष्ण परमहंस को किसी प्रकार की आत्मा अनुभूति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक माता बैठी रहती तो उसका मन खुश रहता, और जब माता चली जाती तो वह बहुत ही दुखी हो जाता और रोता रहता, क्योंकि उन्हें सच्चा आनंद नहीं मिला था, सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। फिर एकाएक उनकी मुलाकात तोतापुरी गुरु से हुई।
तोतापुरी गुरु ने उनको भक्ति का असली मार्ग दिखाया। तोतापुरी गुरु ने रामकृष्ण परमहंस को कहा, रामकृष्ण, अगर तुम नित्य आनंद परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो इन अटखेलियों को छोड़ो, क्योंकि ये तो सीमित है। जब तुम माता को बुलाते हो तो आती है और तुम्हारे काम पूरे होते हैं, पर इसमें सच्चा सुख नहीं मिलता। और यदि तुम नाम की कमाई करोगे, गुरु के द्वारा बख्शे गए नाम का सिमरण करोगे, तो दुख और सुख से परे होकर परम आनंद की प्राप्ति होगी। असली में यही भक्ति है जो जीव को सुख और दुख से परे करती है। उसके पश्चात रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु द्वारा बख्शे गए नाम में इतने संलग्न हो गए कि उसके बाद उन्होंने कभी भी काली माता को नहीं पुकारा और वे गुरु की शरण में लगकर गुरु के द्वारा बताए गए नाम को सिमरन करते हुए ही भक्ति में अग्रसर हुए। इसके पश्चात ही वे भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गए और परम आनंद को प्राप्त करते हुए अपनी लिव मालिक के चरणों से जोड़े रखी। गुरुमुखों, हमें भी चाहिए कि हम महापुरुषों द्वारा बख्शे गए नाम की कमाई करें, क्योंकि इसी में ही सच्चा सुख है। यदि सच्ची खुशियों को जीव प्राप्त करना चाहता है तो मालिक से लिव लगाकर मालिक द्वारा बख्शे गए नाम की कमाई अधिक से अधिक करें और जीवन को सफल बनाकर अपने जीवन को मंगलमय बनाए, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।